एक चालाक औरत अपने अमीर पति को मारने के लिए उसे बार बार नदी में डाइविंग के लिए उकसाती है। आदमी उसके बहकावे में आ जाता है और मगरमच्छों से भरी नदी में छलांग लगा देता है। लिली शांत पानी को घूरती रहती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। चाल कामयाब होने के बाद अरबों की दौलत उसकी हो जाएगी, पर कौन जानता था कि वो बेवकूफ अचानक नाव के पीछे से बाहर आ जाता है। असल में वो तो बस मजाक में उसे डराना चाहता था। लिली के होठों पर तो मुस्कान थी, पर दिल में उसे मारने का इरादा छिपा था। जब एक प्लान फेल हो गया तो उसने आदमी से कहा कि वो उसके लिए ऊंचाई से पानी में कूद कर दिखाए। अब भला वो आदमी उसकी मीठी बातों को कैसे टालता। उसने सोचा ये तो बहुत आसान काम है, और फिर उस औरत की उम्मीद भरी नजरों के सामने वो जल्दी से चट्टान के किनारे पहुंच गया। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। काफी देर बीत गई, पर वो आदमी वापस ऊपर नहीं आया। लिली ने मन में सोचा इस बार तो काम पक्का हो गया, पर तसल्ली के लिए उसने फिर भी कई बार चेक किया और वो जानबूझकर ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे बहुत चिंता हो रही है। असल में तो वो अंदर ही अंदर मारे खुशी के पागल हो रही थी। पर ज्यादा देर खुश होने से पहले ही उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत का एहसास हुआ। वो खुद तो अभी भी नाव पर ही थी और उसे स्पीड बोट चलानी भी नहीं आती थी। अब क्या किया जाए? थोड़ा सोचने के बाद उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, मदद मांगने के लिए। पर यह जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। उसने घबराकर किनारे की दोनों तरफ जोर जोर से आवाज लगाई, पर बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इस बार वो सच में घबरा गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। पर अब रोने धोने से भी क्या फायदा? जिंदा यहाँ से निकलने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी। इंजन स्टार्ट करने के बाद नाव का एंकर भी आराम से ऊपर आ गया। ये तो काफी आसान था, पर इसके बाद जो हुआ उससे उसकी अपनी ही जान पर बनाई। स्पीड बोट एक पागल सांड की तरह काबू से बाहर होकर इधर उधर भागने लगी। इस अचानक हुई घटना से वो इतना डर गई कि उसका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया। इस वक्त वो सिर्फ इस खतरनाक कंट्रोल पैनल से दूर भागना चाहती थी। पर अगर नाव ऐसे ही काबू से बाहर रही तो ज्यादा देर नहीं लगेगी और ये पास की किसी चट्टान से जा टकराएगी। अब सबसे आसान तरीका यही था कि पहले किसी तरह इसे रोका जाए। इसलिए वो तेजी से वापस गई और जोर से चाबी खींच ली, पर बदकिस्मती से चाबी गलती से नदी में जा गिरी। स्पीड बोट तो रुक गई थी, पर अब एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसने नजर उठाकर देखा तो आगे थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। अच्छा हुआ कि उसने सही वक्त पर देख लिया, वरना उसकी जान कब चली जाती उसे पता भी नहीं चलता। अब वो इस नाव पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। उसने फटाफट अपना सामान इकट्ठा किया और नाव से कूदकर जान बचाने के लिए तैयार हो गई। पर जैसे ही वो कूदने वाली थी उसे याद आया कि उसे तो तैरना ही नहीं आता। पर इस मुश्किल का भी हल था, क्योंकि डेक पर एक लाइफ बॉय भी रखा था। उसने जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे उसे सीधा नदी में फेंक दिया, पर अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि लाइफ बॉय को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो खुद से दूर जाते लाइफ बॉय को देखती रही। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो झरना बिल्कुल करीब आ चुका था। अब पास कोई और चारा नहीं था। वो अपना सामान उठाकर तेजी से नाव के केबिन में घुस गई और एक कोने में डर से सिकुड़कर बैठ गई और कांपते हुए अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करने लगी। किस्मत से झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था। कुछ ही देर में नाव बहकर किनारे आ लगी और इस तरह उसकी जान बच गई। होश आने पर उसने सबसे पहला काम अपना फोन निकालकर चेक करना किया, पर अफसोस यहाँ अब भी कोई सिग्नल नहीं था। इस बेबसी के एहसास से वो पूरी तरह टूट गई। वो बस जंगल की तरफ चिल्लाकर अपने मन की भड़ास निकालने लगी। जब वो शांत हुई तो उसे समझ आया कि वो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। यहाँ बैठकर मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि जंगल में घुसकर किस्मत आजमाई जाए, बिल्कुल किसी वाइल्ड सर्वाइवल शो के कंटेस्टेंट की तरह। ये उतना मुश्किल भी नहीं लग रहा था, बल्कि सोचने पर तो ये थोड़ा रोमांचक भी लगा। बस फिर क्या था, वो काम पर लग गई। उसने फौरन अपने चेहरे पर एक शानदार मेकअप किया और फिर